हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप लोग का। आज हम बात करेंगे डाल्टन थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन ने ये बताया था, डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे कुछ थ्योरी दिया था जो इस प्रकार है। डाल्टन ने कहा था जो भी मैटर्स होते हैं वो टीनी पार्टिकल्स के बने होते हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका जो मास होता है वो उतना ही रहता है। ठीक है, यानी कि इधर CaCO3 और इधर देखिए इसको केमिकल रिएक्शन के बाद CaO प्लस में CO2 बन गया है। ठीक है, यानी कि कहने का ये है कि इधर 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर 3 ऑक्सीजन है। जब केमिकल रिएक्शन कराया गया है तो इधर 2 हो गया है और इधर 1 ऑक्सीजन हो गया है और इधर 1 कार्बन हो गया है और इधर 1 कार्बन हो गया है। ठीक है, यानी कि सेपरेट हो गए हैं, एटम्स अलग अलग पार्ट में बट गए हैं, लेकिन मास जो है उतना ही है। ये चीज़ उन्होंने बताया था। सेकंड में, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शंस। जो बताया था उन्होंने कि एटम जो होते हैं इनडिविजिबल होते हैं, जो ना बन सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। जैसे अगर हम C+ में O2 अगर रिएक्शन कराते हैं केमिकल रिएक्शन तो CO2 ही बनता है। ऐसा थोड़ी ना है कि इसमें O गायब हो गया, ऐसा थोड़ी ना है कि O गायब हो गया या C गायब हो गया, C+O2 मिलाया तो CO2 ही बना। ठीक है, कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बना, यानी कि NH3 तो नहीं बन गया ना, CH4 तो नहीं बन गया ना, C+O2 मिला तो CO2 ही बना। ये बताया था कि ना ही डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा कोई न्यू सब्सटेंस। ये चीज़ उन्होंने तीसरा में कहा कि एटम्स विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज़ या और सेम एलिमेंट मास इज ऑलवेज सेम। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होता है। तो अगर ये सिधुआ के अंदर या किसी और प्लेसेस में, बिहार के अंदर 16 है तो आप यूपी में जाएंगे तो ऑक्सीजन 16 ही होगा, ऑक्सीजन का जो मास होगा 20 नहीं हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कि हमेशा सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया था उन्होंने कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट मास होता है। जैसे कि हाइड्रोजन को देख लीजिए आप। हाइड्रोजन की जो मास होती है 1 होती है, कार्बन का 12 होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर सिधवा के अंदर ये दोनों, हाइड्रोजन का 1 है और कार्बन का 12 है, तो पढ़ना जाएंगे तो हाइड्रोजन का 12 नहीं हो जाएगा। समझे, हाइड्रोजन का 12 नहीं हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे कभी। ऐसा बताया था उन्होंने कि यहाँ अगर 1 है, यहाँ 12 है, तो आगे कहीं भी जाइए इन दोनों में डिफरेंस ही रहेगा, दोनों सेम नहीं हो सकते। ये चीज़ उन्होंने बताई थी। अब क्वेश्चन 5 में इन्होंने बताया था कि एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर फ्रॉम द कंपाउंड। मतलब कहने का मतलब ये है जब H2O बनता है तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के एटम होते हैं तभी ही पानी बनता है। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये कि ड्रॉबैक्स क्या है डाल्टन, यानी कि उनकी कमियां कुछ लोगों ने निकाल दिया। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि एटम्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। ठीक है, उन्होंने कहा इंडिविजिबल होते हैं, लेकिन इस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, 3 पार्टिकल होते हैं। इसीलिए उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फॉर्म में अलग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अलग कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, 3 अलग अलग चीज़ होती हैं। ये चीज़ उन्होंने गलत साबित कर दी उनकी पहली रूल में। उन्होंने कहा, दूसरा में कहा, उन्होंने कहा कि जो मास होते हैं एलिमेंट के सेम मासेस होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कि उन्होंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन में बहुत जगह ऐसे कार्बन का जो मास है 12 होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन जब कराया जाता है, ठीक है, या कहीं और जाया जाता है तो कार्बन का मास जो होता है 13 मिल जाता है, कार्बन का मास जो होता है 14 मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ कार्बन का 12 है, ठीक है, तो कहीं और गए तो कार्बन का मास 13 मिल जाता है, या किसी और जगह गए या और कोई चीज़ मिला जिसके अंदर कार्बन का मास हो जाता है 14 मिल जाता है। ये चीज़ उन्होंने रॉन्ग साबित हो गई।